इंस्पायर वेलनेस वॉक द टॉक शो में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूँ डाइटिशियन शिल्पी गोयल और आज के इस शो में जिस शख्सियत को मैं बुलाने वाली हूँ वो है मेरे हस्बैंड मिस्टर तरुण गोयल। जी हाँ, उन्होंने अपने फैट से फिट की जर्नी कंप्लीट की है और आज सुनेंगे उनकी ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी उन्हीं की जुबानी। थैंक यू। इंस्पायर वेलनेस में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। कुछ बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन्होंने 20 किलो वज़न कम किए हैं, वो भी बिना किसी फैंसी डाइट या जिमिंग के। तो आज हम जानेंगे इनके सीक्रेट्स। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या इंस्पिरेशन थी वज़न घटाने की? देखिए, इंस्पिरेशन इन द सेंस 2011 की बात है ये, जब मेरे को स्लिप डिस्क आ गया था ओनली बिकॉज ऑफ दिस हाई वेट। मेरा उस समय कोई कंट्रोल नहीं था, मेरा लाइफस्टाइल कोई एक्टिव नहीं थी, कोई हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं थी। आप कह सकते हो एक मैं बहुत जीता जाता एग्जांपल था एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने का। उस समय मेरे को स्लिप डिस्क आया, वो इतना पेनफुल था, इतना टॉर्चर था वो कि मैं 1 इंच तक हिल नहीं पाता था। वो बहुत ज़्यादा अनबेरेबल टाइम था मेरे लिए। डॉक्टर के पास तक नहीं जा पा रहा था मैं, उनको मुझे बुलाना पड़ा अपने घर पे। उनने आया, उनने मुझे बताया कि आपका ओनली बिकॉज ऑफ दिस हाई वेट, बड़ा हुए वेट के कारण आपका ये, और अगर आप इसको रिड्यूस नहीं करेंगे तो आपका घुटनों तक चला जाएगा ये वेट, तो आपको इमीडिएट बेसिस में इसको ठीक करना है। उसी समय आप समय बोल सकते हैं मेरा एक टर्निंग पॉइंट था, मेरा एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मेरा रहा है वो। बिल्कुल। तो फिर क्या डिसाइड किया आपने और क्या डिसीजन लिया, क्या स्टेप था आपका? सबसे पहला मेरा स्टेप तो मुझे डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको डाइटिशियन से कंसल्ट करना है। उस टाइम पे मुझे याद है डाइटिशियन, आई हेटेड डाइटिशियन, क्योंकि मेरी वाइफ खुद डाइटिशियन है और मुझे उनने कई बार बोला भी था कि आप जो लाइफस्टाइल है बहुत अनहेल्दी है, आप उसको ठीक करिए, बट आई नेवर लिसन टू हर। बट जब उनने कहा कि आप डाइटिशियन को करिए, मैं बोला अरे डाइटिशियन तो मेरे घर पे ही है। मैंने फिर डिसाइड किया कि चलो मैं अपने आप को डाइटिशियन को ही सौंप देता हूँ, इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। डाइटिशियन है, खुद ही बताएंगी क्या करना है, कैसे करना है, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है। मैंने पूरा उनको सौंप दिया। तो क्या दिक्कतें आई आपको शुरू में जब आप डाइट फॉलो कर रहे थे? देखिए, दिक्कत तो बहुत आती है, क्योंकि एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल से आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल में मूव ऑन करते हैं। काफ़ी चेंजेस, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपको करना पड़ता है अपनी लाइफस्टाइल में। मुझे याद है कि मैं जब कुछ भी खाता था, मेरी जो मील्स थी उसमें इतना ज़्यादा क्वांटिटी रहती थी, इतना ज़्यादा पोर्शन रहता था। लेट नाइट ईटिंग, जंक फूड, पोर्शन कुछ भी मेरा सही नहीं था। जब उनने मेरा डाइट डिज़ाइन किया, उनने मेरे को फॉलोअप करना चालू किया, तो मैंने देखा मेरा नॉट ओनली मेरा पोर्शन एकदम रिड्यूस हो गया था, बट जो मेरे आइटम्स थे वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। सारा जंक ख़त्म, सारा लेट नाइट बिंजिंग ख़त्म, प्रॉपर टाइमिंग, किसी टाइम खाओ, यही खाओ, इतना पोर्शन खाओ। शुरू में बहुत स्टार्विंग लगता था मेरे को, बट इट्स ओके। थोड़े दिन में मैं उसका यूज़ टू हो गया, क्योंकि ये सब मैं टॉलरेट कर लिया, क्योंकि मेरा जो विल पावर था, मेरा जो जो डिटर्मिनेशन था, वो इतना हाई हो चुका था उस इंसिडेंट के बाद कि मैंने उसको टॉलरेट कर लिया। बिल्कुल। मुझे तो याद है कि आपको पापड़ आपका फेवरेट मोस्ट फूड था और जब आप पापड़ खाया करते थे तो आपको उसकी क्वांटिटी कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता था, लेकिन जब वेट कम करने का आपने डिसाइड किया तब उस ड्यूरेशन में पापड़ को आपने टच भी नहीं किया। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि लोग शुरू में तो मोटिवेटेड हो जाते हैं, लेकिन इस मोटिवेशन को बनाए कैसे रखें आखिरी तक? देखिए, सबसे पहले तो आपको मोटिवेशन बनाना पड़ेगा अपना इस जर्नी को स्टार्ट करने में। सबसे बड़ा स्टेप ही वो है। जब आप मोटिवेट हो के जर्नी स्टार्ट कर देते हैं, आपको रिवॉर्ड मिलने लगता है इन द फॉर्म ऑफ आपका वेट रिडक्शन। आपका जब वेट रिड्यूस होता है तो यू स्टार्ट फीलिंग गुड, यू स्टार्ट फीलिंग यंग, एंटी एजिंग आपकी आ जाती है। तो ये जब रिवॉर्ड मिलता है आपको, ऑटोमेटिकली आपका जो मोटिवेशन है वो बरकरार हो जाता है। आपको फिर किसी दूसरे थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप मुझे मोटिवेट करिए। तो आई वुड से कि किसी भी तरीके से आप स्टार्टिंग में मोटिवेट हो जाइए। इसके लिए भी मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि 2 तरीके हैं आपके मोटिवेट होने के लिए। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आप मोटिवेट कैसे हुए। उसके 2 तरीके मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि एक तरीका तो है मेरे जैसे जो लोग भुगतभोगी हैं उनसे सीखिए। उनने कैसी लाइफस्टाइल थी, उनने उस बिकॉज ऑफ दैट अनहेल्दी लाइफस्टाइल उनको क्या क्या सफ़र करना पड़ा, कितना पेन फील हुआ, उसके बाद वो सुधरे। या तो फिर आप
वेट करिए ऊपर वाले के सिग्नल का। जैसे मैंने वेट किया, मेरे को सिग्नल आया, पेन हुआ, तो मेरे को मरता क्या ना करता करना ही पड़ा। इट्स योर कॉल। मुझे याद है कि जब आप शुरू में आपने वॉक शुरू की तो मैं आपको इंसिस्ट करती थी कि आप अपनी स्पीड बढ़ाइए और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब अगर मैं इनके साथ वॉक करती हूँ तो मुझे जॉगिंग करनी पड़ती बिकॉज आई कैन नॉट मैच विथ हिज स्पीड। तो मैं अक्सर इनको दुरंतो एक्सप्रेस भी बुलाती हूँ। तो आपको क्या लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये ट्रांसफॉर्मेशन आ ही जाता है और आपने क्या क्या एक्सरसाइजेस अडॉप्ट किए इस ड्यूरेशन में? आपने बिल्कुल सही कहा। जब मैं इस जर्नी को स्टार्ट कर रहा था उस समय मेरे को अगर फर्स्ट फ्लोर में भी जाना रहता था तो मैं लिफ्ट लेता था। मेरा माइंडसेट ये था कि अगर लिफ्ट है तो व्हाई वुड समवन टेक स्टेयर्स। उस समय मुझे बोला जाता था कि आप 45 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक मिनिमम करना है आपको। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये तो एक टॉर्चर है मेरे लिए। मैं कैसे 45 मिनट्स, कोई कैसे कर सकता है 45 मिनट्स, वो भी कंटिन्यूस। मैं पूछता था कि क्या मुझे दिन में 45 मिनट्स करने हैं, तो नहीं, मुझे बोला नहीं 40 दिन में नहीं, दिन में तो अलग है, ये आपका एक एट अ स्ट्रेच आपको 45 मिनट्स करने हैं। बट अगेन जैसे मैंने बताया कि शुरुआत में आपको दिक्कतें आती हैं, इसमें भी मेरे को भी बहुत दिक्कतें आई। मैं शुरू में तो 2 मिनट 3 मिनट करता था तो ही मेरे को थोड़ा सा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन होने लग जाती थी। बट धीरे धीरे फिर 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट करते करते मैं एट अ टाइम एक रीच हुआ कि मैंने 45 मिनट्स करना चालू कर दी। एंड एज आई सेड कि आपको जब आप करते हैं आपको रिजल्ट दिखने लग जाता है तो आपका मोटिवेशन जो लेवल है वो खुद ही अपना आपका बरकरार हो जाता है, बढ़ जाता है। बिल्कुल। और बल्कि मैं तो ये भी बताना चाहूँगी कि तरुण जी ने कभी भी गाड़ी नहीं ली उसके बाद से। वो ऑफिस भी वॉक करके जाते थे और चाहे 4th फ्लोर पे जाना हो वो कभी लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करते थे। ये देख के उनके कई कलीग्स भी इंस्पायर हो गए और उन्होंने भी अपनी गाड़ी का यूज़ करना बंद कर दिया, वॉकिंग करने लगे, लिफ्ट का यूज़ करके छोड़ के वो स्टेयर्स चढ़ने लगे। तो डेफिनेटली जब आप चेंज होते हैं तो आप अपने एनवायरनमेंट को भी चेंज करने लग जाते हैं। मुझे याद है जब मैं कई बार ऐसा होता था कि कुछ लोग मेरे को ग्राउंड फ्लोर में मिलते थे, वो लिफ्ट लेते थे, मेरा फ्लैट 4th फ्लोर पे था और मैं वॉक करके स्टेयर्स लेके जाता था। कई बार ऐसा होता था मैं उनसे पहले पहुंच जाता था तो उन लोग थोड़ा सरप्राइज रहते थे कि आप इतनी जल्दी कैसे आ गए। बिल्कुल। तो कैसा फील करते हैं अब आप? एक एक वर्ड ऑसम फीलिंग ही आती है मेरे को। क्या है कि जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि आपका वेट रिड्यूस हो गया, 20 केजीज आपने रिड्यूस किया है। नॉट ओनली वेट बट आपका जो वेस्ट है वो भी पूरा थिन हो जाता है। तो जब आप सुपर मार्केट भी जाते हैं या आप शॉपिंग जाते हैं तो आप देखते हैं कि आज मैं 34 या एक्सेल पहनता था, आज मैं लार्ज या स्मॉल पहनता हूँ। तो बहुत फीलिंग जो होती है, जो कॉन्फिडेंस होता है आपका, आप जब देखते हैं कि यू हैव स्टार्टेड लुकिंग यंगर देन योर फेलो कलीग्स, तो उसके जो कॉन्फिडेंस और जो एक खुशी मिलती है, इट इज़ अनकम्पेरेबल। बिल्कुल। कहा भी गया है कि ओनली फिट नोज हाउ फैबुलस इट फील्स। करेक्ट। और मैंने देखा है कि कई बार लोग मुझसे डाइट चार्ट बनवाने आते हैं और उनका ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि आप क्या डाइट फॉलो करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या किसी दूसरे की डाइट को फॉलो करके भी लोग पतले हो सकते हैं या फिर किसी डाइटिशियन की ही ज़रूरत होती है? हो सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। हर आदमी अपना एक स्ट्रेटेजी फॉलो करता है और इट ऑल्सो वर्क्स। बट इफ़ यू आस्क मी, आई विल नेवर सजेस्ट यू टू गो ऑन योर ओन वेज। बिकॉज देखिए, आप यू आर नॉट एन एक्सपर्ट। ये एक बॉडी का मामला है। आपको वी नेवर नो कि अंदर क्या चल रहा है, हम क्या खा रहे हैं, क्या उससे इफ़ेक्ट आ रहा है। इट टेक्स टाइम, एफर्ट्स। तो आपको एक स्पेशलिस्ट के पास जाना ही चाहिए, एक डाइटिशियन के पास आपको बिल्कुल जाना चाहिए, उसकी कंसल्ट करनी चाहिए, उनको एक मेंटर बना के रखना चाहिए आपको। कई लोग का मैंने देखा है, उनको लगता है कि डाइटिशियन तो क्या है, वो एक बस बोल दे कि ये मत खाओ वो मत खाओ, या बोल दे कि बॉइल्ड सब्जी खाओ, सब छोड़ दो, और ऊपर से चार्ज भी ले लेगी मेरे से। तो कई बार ये मिथ मैंने देखा है। बट ट्रस्ट मी, अगर आप रियली में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आपको डाइटिशियन के पास जाना चाहिए। उसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि आप डाइटिशियन के पास जाते हैं तो आपको एक बैलेंस डाइट देती है। देखिए, हमको बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ओनली अ स्पेशलिस्ट नो कि क्या एक बैलेंस डाइट है। हम आज अपने मन से दिमाग तो बहुत लगा लेते हैं, आज इंटरनेट में तो इट्स फ्लडेड विथ ऑल द इंफॉर्मेशन, बट एवरीथिंग इज़ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। एंड एक कहावत है कि अधूरी जानकारी ज़्यादा खतरनाक है बजाय इसके कि हम कुछ ना करें। बिल्कुल। So now, as you all can see that he is also in my favor, as he said in the beginning that he hated dietitian. तो एक क्वेश्चन और मेरा आपसे ये है कि लोगों का चीट डाइट में बहुत फोकस होता है और अक्सर मुझसे लोग डाइट जब प्लान लेते हैं तो कहते हैं कि मैडम चीट डाइट इसमें कहाँ पे है, और चीट डाइट का लोगों को बहुत अट्रैक्शन होता है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे?
देखिए, चीट डाइट वर्ड यूज़ करके आपने बोल दिया कि आई वॉन्ट टू चीट विथ माई बॉडी। चीट डाइट का मतलब यही है कि आप ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं जंक खाना चाहता हूँ, मैं इंडल्ज होना चाहता हूँ, मैं ओवर ईटिंग करना चाहता हूँ, मैं सब चीज़ करना चाहता हूँ जो कि नॉन हेल्दी है। आप अगर एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में हैं तो आई वुड एडवाइज टू रिफ्रेन फ्रॉम दिस चीट डाइट एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि अभी आप ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं और आपको कैलोरीज ऑलरेडी आपके में बहुत ज़्यादा है, आपके ऑलरेडी फैट बहुत ज़्यादा है, आपने जितना जंक लिया है उससे ऑलरेडी आपने कितना हार्म कर चुके हैं अपने बॉडी को, नो वन नोज। तो अब और अगर आप चीट करना चाहते हैं अपने आप को तो इट विल ओनली हैम्पर योर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। आई कैन अंडरस्टैंड कि कई लोग का रहता है कि आपका फंक्शन है या कोई पार्टी है, कोई मैरिज है, जो भी है, तो अगर आप करना ही चाहते हैं तो यू नीड टू बी वेरी वेरी प्रिकॉशियस। मैं अपना एग्जांपल लूँ, जब मैं जाता था उस टाइम में मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में कभी शादी में जाता था, मुझे क्रेविंग होती थी, तो मैं एक बोलते ना आटे में नमक के जितना मैं क्रेविंग को सिर्फ उसको पूरी करने के लिए मैं इंडल्ज होता था उसमें। जैसे डेजर्ट खाना है तो एकदम नाम मात्र में मैंने ले ली कि चलिए क्रेविंग कम हो गई। तो आपको या तो आप अपने कैलोरीज पहले से बचा के रखिए तो ताकि खर्च कर सकें, और या तो फिर खर्च करने के बाद फिर उसको आप कॉम्पनसेट बैलेंस करें। तो इसी से मुझे एक वाकया याद आया। मुझे याद है कि एक बार हम अपनी एनिवर्सरी की पार्टी से लौट रहे थे, तरुण जी को ख्याल आया कि मैंने ले लिया है फूड, अब मुझे इसे बर्न करना है। इन्होंने गाड़ी को पॉज किया और कहा कि यहाँ से मैं वॉक करके जाऊँगा, और उस जगह से हमारा घर काफ़ी दूर था। हम भी काफ़ी शॉक्ड हो गए, लेकिन वो माने नहीं, गाड़ी से उतर गए, वॉक करके जाने लगे। पीछे आने वाले कई गेस्ट अपनी गाड़ियाँ रोक रोक के इनको लिफ्ट भी दिए। तो ये काफ़ी एक मेमोरेबल इंसिडेंस है। तो मुझे लगता है कि अगर आप ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, जहाँ चाहे वहाँ राह है, तो एक जुनून की ज़रूरत ज़रूर है। तो आज इस पूरे उसमें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को? मैसेज में यही दो तीन बातें आपको बोलना चाहूँगा। पहली चीज़ तो जो आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, जो आपका वेट बढ़ा हुआ है, अगर वेट बढ़ा हुआ है तो आपको इमीडिएट बेसिस पे आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाना पड़ेगा। आपका जो वेट बढ़ा हुआ है उसको नॉर्मल लाना पड़ेगा आपको। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको मेडिकल प्रॉब्लम्स फेस करनी ही पड़ेंगी, जैसे मैंने फेस की थी। उससे अगर आपको बचना है तो अभी से प्रयास करिए, और तभी आप एक हेल्दी लाइफ, एक कॉन्फिडेंट लाइफ, एक हैप्पी लाइफ जी पाएंगे आप। क्योंकि बहुत सारी डिजीज़ेज, ऑलमोस्ट सारी डिजीज़ेज आपकी या तो स्ट्रेस या फिर आपका ओवरवेट, इनसे ही रिलेटेड होती हैं। दूसरी चीज़ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले तो माइंडसेट ये बनाना पड़ेगा अपना कि दिस इज़ गोइंग टू बी पार्ट ऑफ योर लाइफ। कई लोग ये सोचते हैं कि ये तो मेरा वन टाइम प्रोजेक्ट है कि तो मैंने 10 किलो या 20 किलो कम कर लिया तो देन आई एम फ्री, मैं तो पूरी अपनी अनहेल्दी लाइफ जी सकता हूँ। इसी कारण से कई लोग इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। आपको ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि टेकिंग एग्जांपल ऑफ, आज आप अपने ब्रश करते हैं तो ऐसा तो नहीं बोलते ना आज मैंने कर लिया साफ़ है, कल मैं नहीं करूँगा, चलो परसों कर लेता हूँ, या जब गंदा होगा तब मैं साफ़ कर लूँगा, ऐसा तो होता नहीं। आप तो उसका दिस इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ। सिमिलरली आपका हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ योर लाइफ। आपका प्रॉपर डाइट, आपकी एक्सरसाइज, आपकी वॉकिंग, जॉब, रनिंग, वॉट एवर यू वांट, ये आपकी एक पार्ट ऑफ लाइफ, आपका लाइफ का हिस्सा बन जाना चाहिए। जितनी जल्दी आप इसको करेंगे उतनी जल्दी ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, रिवॉर्ड मिलेगा, और जो उसका रिवॉर्ड होता है, ट्रस्ट मी, इतना अच्छा होता है कि यू विल नेवर रिग्रेट कि आपने ये स्टेप्स क्यों उठाए। बिल्कुल। और मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर फूडी पर्सन लाइक हिम कैन ट्रांसफॉर्म, आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन, एंड दिस इज़ द राइट टाइम, डू इट नाउ, क्योंकि हेल्दी लाइफ, हेल्दी बॉडी आप सबका राइट है। तो आज के शो के जरिए मैं चाहती थी कि आप एक पर्सन के एक्सपीरियंस के थ्रू आप सीखें, जिस पर्सन ने अपने पे भुगता है उसके एक्सपीरियंस के थ्रू हम सब उनकी सीक्रेट्स जानें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे शो में आने के लिए। थैंक यू।